हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। ठीक है, तो हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे 11th फिजिक्स के। ठीक है, क्या चल रही था अपन 11th का पार्ट चल रहा था, है ना। ओके, सो अपन ने पढ़ लिए थे क्या, ये तो एंगल पढ़ लिया था, एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली थी। ठीक है, अपना बेसिक पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। अब अपना अगला बेसिक पार्ट पे आते हैं, वो है अपना डिफ्रेंशिएशन। क्या डिफ्रेंशिएशन, जैसे क्या बोलते हैं अपन, अवकलन। दिख रहा होगा क्या। अवकलज, ठीक है। सबसे पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे अचर राशि क्या होती है, अचर राशियाँ, कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, बेराशियाँ जो अर्थात इनके मान फिक्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नियत। ओके, जैसे पाई हुआ, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। जैसे ई हुआ, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.8। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट ले लो एच 6.62 वगैरह वगैरह, इन 10⁻², कुछ ऐसी होती है -34। कांस्टेंट है, होता होगा पता नहीं। चार राशियाँ, ठीक है। बेराशियाँ जो एक्स के मानों पर से परिवर्तित हो जाती हैं। कहाँ पर आ गए अपन, ठीक है। लाइक अर्थात जो भिन्न भिन्न मान ले सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल रहते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब डिपेंड करेंगे एक दूसरे पर। फिर आता है फलन, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, जैसे वाई हुआ फंक्शन ऑफ एक्स, अपन ऐसे टर्म्स आएंगे। अर्थात एक्स के भिन्न भिन्न मानों से मानों पर वाई के भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। ओके, ठीक है। अपन कुछ टर्म्स लिख रहे हैं बस अभी। तो एक आता है सीमांत मान। सीमांत मान क्या होता है, मतलब जैसे डेल एक्स हुआ तो दो मानों का अंतर, मतलब अल्प परिवर्तन ऑफ अल्प परिवर्तन इन एक्स। एक्स में अल्प परिवर्तन, ठीक है। उसी प्रकार डेल वाई ले लो, वाई में अल्प परिवर्तन, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिख दिया, तो परिभाषा क्या होगी, वाई के अल्प मानों में परिवर्तन को एक्स के अल्प मानों में परिवर्तन से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मान प्राप्त होते हैं, सीमांत मान। ठीक है, ठीक है, आप लिखो। ओके।
अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इस सीमांत मान को क्या बोल सकते हैं अपन, औसत मान भी बोल सकते हैं क्या, औसत परिवर्तन की दर भी बोल सकते हैं शायद। ओके ठीक है, चलो ये टेंस टू जीरो होता है, ठीक है, और इस साइन को बोलते हैं टेंस टू, क्या, टेंस टू, ठीक। फिर आता है तात्क्षणिक मान, परिवर्तन की दर, तात्क्षणिक मान क्या होते हैं, तात्क्षणिक मतलब यदि अपन इस पर लिमिट लगा दें, डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू जीरो, किस पर, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, या डेल वाई अपॉन डेल एक्स कर सकते हैं अपन इसको, जब क्या प्राप्त होता है अपना डी वाई अपॉन डी एक्स, अर्थात औसत परिवर्तन की दर का सीमांत मान, ठीक है। सीमांत मान होता क्या है, अपन ने टेंस टू जीरो कराया ना, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर क्या होता है, क्या कहलाता है, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, या फिर अवकलज, अपन डी वाई अपन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, मतलब बाई का एस के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, इसे ऐसा बोला जाता है। ओके, अपन अगर ग्राफीय निरूपण लिखें तो क्या होगा, देखो ये बाई के सापेक्ष ले लो, ये एक्स ले लो, ठीक है। ओके, ये माना ये बाई है, ठीक, ये बाई वन हो गया, ये बाई टू हो गया, अपन को यहाँ से लेना है, यहाँ पर अपन ने कोई बोले दिया टेंजेंट, ठीक है, एट थीटा कोण पर, तो इसका बाई वन के साथ जी रहा, और बाई टू पर ये पॉइंट है, और एक्स पर क्या हुआ, एक्स वन, ये पर एक्स टू, ठीक है। टेंजेंट ऐसे निकाल देना, स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पर, ओ ए बी, ठीक है, तो यहाँ पर ओ भी स्लोप है। ओके, तो यदि यहाँ पर थीटा ये है, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो थीटा ये भी होगा, थीटा ये होगा, तो टेन थीटा क्या करना अपने को, ये लंब है, ये आधार है, तो अपन टेन थीटा कर सकते हैं इसका, लंब अपॉन आधार, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, लंब क्या है, ऐसे डेल वाई बोल सकते हैं, ऐसे डेल एक्स अल्प परिवर्तन, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यदि टेन टू जीरो करेंगे तो टेन थीटा क्या कहलाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, यही तेरा आपका अवकलन है। ओके, देखो इसके आगे अपन पढ़ेंगे फॉर्मूलाज। ओके, देखो यहाँ पर अपन करेंगे तो सही, लेकिन बाई को टेंस टू जीरो नहीं करेंगे, यदि टेंस टू जीरो कर दिया तो पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी ना, तो सिर्फ एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर भी डेल एक्स टेंस टू जीरो, ठीक। ओके, अब लिखते हैं अपन इनके फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूलाज, देखो
डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ लेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर बाई होगा फंक्शन ऑफ एक्स, जितनी वैल्यू होंगी एक्स पर डिपेंड करेंगी बाई की, ओके। तो अपन लेते हैं पहला फॉर्मूला, क्या, तो देखो ये अवकलन कहलाता है अपना। यदि बाई होगा कांस्टेंट या फिर सी ले लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कहलाएगा, 0। किसी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन करते हैं तो 0 आता है, चाहे एक्स के सापेक्ष कर लो या बाई के सापेक्ष कर लो, ठीक। डी अपॉन डी एक्स, पहले फंक्शन ही ले लें, फंक्शन से डिफाइन करते हैं अपन चीज़ों को। यदि सी कांस्टेंट एक्स के साथ चिपका हुआ है तो डी अपॉन डी एक्स, बाई की वैल्यू पुट करो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है सी, डी एक्स अपॉन डी एक्स, और ये हो जाता है सी, ओके। एग्जाम्पल लेके चलें क्या, ठीक है एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बाई इक्वल 5x क्या होगा, 5 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो मतलब 5, ओके। फिर आते हैं अपन किस पर, प्लस माइनस वाले ले लो, फंक्शन ऑफ यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तीनों फंक्शन ऑफ एक्स हैं, यू बी डब्ल्यू, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन की वैल्यू हो सकती है इनकी। तो अपन डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर, डी अपॉन डी एक्स यू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और तीनों फंक्शन ऑफ एक्स है, नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो क्या आएगी अपनी डी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब जैसे फंक्शन ऑफ एक्स माना, एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहीं से, 5x प्लस 3x स्क्वायर, अभी तो एक्स स्क्वायर कर दिया मैंने, तो देखो आगे बताएंगे कैसे करना है। अभी आपको समझाया है नहीं तो उसको लेना बेकार बात है ना। 6x ले लो, बाई ले लो, यहाँ पर बाई कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x वो है, तो इसका अपकरण क्या होगा, डी अपन डी एक्स 5x प्लस 6x बाई, 5 बाहर आ गया, यहाँ पर 6 बाई बाहर आ गया, x का 1 हो गया, ठीक है। ये अपना अपकलन है, ओके। चलो x की पावर n वाला ले लेते हैं। x की पावर n में क्या होता है, n, x की पावर n माइनस 1 आ जाता है। एग्जाम्पल लेके चलो, क्या लिया था अपन यहाँ पर, बाई इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक। चौथा अपना है बाई इक्वल टू एक्स की पावर n, तब फंक्शन क्या होगा, ठीक। बाई इक्वल टू एक्स लेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, एक्स के पावर 1 मतलब 2x, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, डी अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर, ओके। अब लेते हैं अपन क्या, यू इंटू बी वाला लेते हैं क्या, बाई इक्वल टू यू डॉट बी, यू एंड बी बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। तो डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, दोनों फंक्शन ऑफ एक्स हैं तो पहले यू बाहर आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस बी बाहर आ जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल करके लेते हैं, जैसे अपन अभी लिया था ना, पर सेम टू सेम सही है। दोनों फंक्शन चाहिए अपने किसके, एक्स के, इसमें तो क्या ही है यार, एक्स प्लस 2 5x कैसा है, ठीक है। डी अपन डी एक्स, पहले इसको ले लें, 6x प्लस 2 5x बाहर आ गया, कोई सा भी ले लो आगे पीछे,
इस बार 6x प्लस 2 बाहर ले लेते हैं, डी अपन डी एक्स 5x ले लेते हैं, ठीक है। 5x बाहर आ गया, एक्स का इसके साथ कुछ करेंगे, 6 आ गया, 2 का कांस्टेंट हो गया 0, ठीक है। 6x प्लस 2, 5 का 5, 5 छंगा 30, x प्लस 5 छंगा 30x, 5 दूनी 10, 60x प्लस 10, ओके। लिखो, आगे फॉर्मूले लंबी हो जाएगी वीडियो तो उसे कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।